दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वाट वोल्टेज एम्पियर। क्या होता है वाट वोल्टेज एम्पियर और इनमें डिफरेंस क्या होता है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं वाल्ट और वोल्टेज और एम्पियर को लेकर। जो भी आपका डाउट है वो आज 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वाट वोल्टेज और एम्पियर ये जो तीनों है ये तीनों एक इकाई है। इकाई इकाई जैसे हम कोई भी चीज नापने के लिए एक इकाई होती है। अगर मानने के बाद हम लिक्विड चीज नापते हैं जैसे दूध पानी या पेट्रोल या कुछ भी तेल वगैरह ऐसा कोई नापते हैं उसको हम कहेंगे उसकी जो नापने की इकाई होती है लीटर होती है लीटर। ऐसे ही हम अगर हम कोई जैसे ये पेन वगैरह या कोई पेपर वगैरह हम उसकी जो नापने की इकाई होती है उसकी होती है किलो। तो ऐसे ही बिजली को जो मापने की इकाई है तो ये तीनों इकाई है वाट वोल्टेज और एम्पियर। ये तीनों बिजली को मापने की इकाई हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि पानी को मापने के लिए लीटर का यूज होता है और किसी वजनदार चीज जैसे सेब वगैरह मतलब कुछ भी वजनदार चीज को मापने के लिए क्या होता है किलो किलोवाट किलोग्राम। तो इसी तरीके से बिजली को जो नाम मापने की इकाई होती है वो तीनों है वाट वोल्टेज और एम्पियर। अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। वाट क्या है वोल्टेज क्या है एम्पियर क्या है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले वाट की बात करते हैं। वाट क्या होता है दोस्तों आपने देखा होगा कोई हमारी कोई मशीन है या कोई बल्ब है कोई भी मशीन हो सकती है। चलो मान लेते हैं एक मोटर है उस पर आपने देखा होगा किलोवाट लिखा हुआ किलोवाट लिखा रहता है। या कोई बल्ब है हमारे घरों में जो बल्ब यूज होते हैं उस पर लिखा रहता है वाट। तो हम वाट किसको बोलते हैं। वाट जो होती है वाट मशीन की पावर होती है। मशीन या कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसकी पावर होती है तो हम पावर को बोलते हैं वाट। पावर को हम वाट से लिखते हैं डब्ल्यू लिखते हैं पावर। वाट से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मशीन या कोई मोटर या कोई भी कंपोनेंट जैसे फ्रिज वगैरह कितने बिजली कंज्यूम करेंगे, कितने वाट बिजली कंज्यूम करेंगे। वाट जो होती है मशीनों की होती है पावर। तो हम पावर कैसे निकालते हैं। पावर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है W बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर। ये होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर। आई को एम्पियर को हम आई लिखते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी लिखा हुआ है एम्पियर को आई लिखते हैं हम। और वाट जो होता है वाट किसी भी मशीन की पावर होती है। पावर यानी कि हमारी जो मशीन हम वाट देख के बता सकते हैं कितना बिजली कंज्यूम करने वाली है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है डीसी के लिए यूज होता है। दोस्तों आप जानते हो हमारी इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो है ये डीसी के लिए है। अगर हमें एसी का निकालना हो तो एसी के लिए हम क्या करते हैं वाट बराबर वाट मीन्स पावर वाट बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये होता है एसी सिंगल फेज के लिए। ये सिंगल फेज के लिए वही अगर हमें थ्री फेज के लिए निकालना हो एसी थ्री फेज के लिए एसी थ्री फेज के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर इंटू अंडर रूट थ्री पीएफ इंटू अंडर रूट थ्री। ये होता है थ्री फेज के लिए फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देखिए आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक नॉलेज के लिए वीडियो मिलेगी जो आप देखकर बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हो। तो दोस्तों अब आप वाट समझ गए होंगे वाट किसको बोलते हैं। वाट बोलते हैं किसी भी मशीन की पावर। जैसे कोई बल्ब हो गया फ्रिज हो गया मोटर हो गया कुछ भी हो सकता है। जो इसका जो वाट होता है वो उस मशीन की पावर होती है। उससे हम पता लगा सकते हैं वो बिजली कितना कंज्यूम करने वाली है। तो दोस्तों अब इस वोल्ट की बात करते हैं। वोल्ट क्या चीज है। दोस्तों आपने देखा होगा जो वोल्टेज आते हैं वोल्टेज हम कैसे नापते हैं। ये होता है हमारे घर का सॉकेट हो गया उसमें 5 पिन इस तरीके से बनी होती है। ये लाइन हो गया ये न्यूट्रल हो गया हम इन दोनों में और ये हो गया अर्थ। तो हम इन दोनों को नापते हैं इससे पता लगाते हैं कितना वोल्टेज हमारी बिजली आ रही है। तो दोस्तों वोल्टेज को दूसरा हम इलेक्ट्रिक भाषा में इसको एक और नाम होता है। इसका नाम होता है इलेक्ट्रो वोल्टेज
वोल्टेज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ये जो फोर्स वर्ड है आप ये समझ गए होगे, फोर्स क्या है। फोर्स मतलब ये जो हमारे एम्पियर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाने का काम करता है। समझ करो कोई ट्रॉली है, ये ट्रॉली हो गई, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस ट्रॉली के अंदर। अब ये ट्रॉली तो अपनी जगह पे खड़ी है, एक जगह खड़ी है, और इसको ट्रैक्टर को धक्का लगाता है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अभी। ये ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, मानने के बाद ये एम्पियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अभी एम्पियर के बारे में बताऊंगा, आप समझ जाओगे ये इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ट्रॉली में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये एक जगह खड़ी हुई है। तो ये जो ट्रैक्टर है जब इसको धक्का मारेगा तो ये आगे चलेगी। तो ये धक्का मारने के बाद वोल्टेज का क्या काम होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाना, यानी कि उसको धक्का लगाते हैं कुछ इस तरीके से धक्का लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वोल्टेज। जो हमारे इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का यानी फोर्स लगाने का काम करते हैं। इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। जो हमारे इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का काम करता है, यानी फोर्स लगाने का काम करता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम वोल्टेज। अब आते हैं एम्पियर पर। एम्पियर क्या होता है दोस्तों, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि स्कूल में पढ़ा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर चीज में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मानने के बाद मेरा ये पेन है, इसके अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करूँ, छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ तक कि इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, लास्ट में आके ये बच जाता है इन्फिनिटी। यानी कि इसका नहीं हो सकता, इसको हम अटम बोलते हैं, अटम, यानी कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो उसी तरीके से टुकड़े होते हैं छोटे छोटे इसके एम्पियर के, छोटे छोटे। तो एम्पियर को हम एक चीज और बोलते हैं, एम्पियर को हम एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को एम्पियर कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो बहने की दर है, यानी कि बहने की दर कितनी है, 4, 5 जो भी हो सकती है, तो बहने की दर को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। उसको हम किस में ना मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को हम एम्पियर में मापते हैं। तो वोल्टेज एम्पियर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन उसको धक्का लगाने का काम करता है। ये जो है धक्का लगाने का काम करता है। जो एम्पियर होता है, जो एम्पियर किसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की जो बहने की दर है। और बहने की दर किससे बनती है, वोल्टेज से। वोल्टेज धक्का लगाएगा तभी बहते हैं। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे, वाट, वोल्टेज और एम्पियर तीनों अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे, अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट जरूर करें। तो आप सोच रहे होंगे जो हमारी तीनों इकाई हैं इसका नाम इतना हार्ड क्यों है, इसका इतना सिंपल क्यों नहीं। तो दोस्तों ये जो वाट, वोल्टेज और एम्पियर है ना, जिन वैज्ञानिकों ने इनका आविष्कार किया था उन्हीं के नाम पर इनके नाम है। जैसे ये वाट हो गया, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था जेम्स वाट ने, तो इसका नाम वाट पड़ गया। ये जो वोल्ट्स है, इसका जो आविष्कार किया था एलेसेंड्रा वोल्टा ने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम वोल्ट पड़ा। और जो एम्पियर है, एम्पियर का नाम आंड्रे मारिया एम्पियर ने इसका आविष्कार किया था, तो इसलिए इसका नाम एम्पियर पड़ा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें एक बार।